जय माता दी, जय मां कामाख्या। चैत्र अमावस्या को क्या क्या टोने टोटके करना चाहिए। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अमावस्या के बारे में सुन रहे हैं। चैत्र मास की अमावस्या उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार के दिन 1 अप्रैल 2022 को मनाई जा रही है। इस बार की अमावस्या की शुरुआत गुरुवार 31 तारीख से ही हो गई थी, जो 1 अप्रैल को दिन में समाप्त होगी। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन प्रेतात्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए 14 और अमावस्या के दिन बुरे कार्यों से बचना चाहिए तथा नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। अधिकतर आप पेपर में भी पढ़ना सुनते होंगे कि 14 अमावस्या को ज्यादा मनुष्य आत्महत्या करते हैं। उसके पीछे का कारण ही यही रहता है कि उनके ऊपर ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और विचार बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए अमावस्या और 14 के दिन धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, नदी स्नान करना चाहिए और दूसरे अन्य कार्य भी हैं, जैसे घर के अंदर नमक के पानी से पोंछा लगाना। अमावस्या के दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन शराब नहीं पीना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। भारतीय धर्म संस्कार संस्कृति में अमावस्या का दिन स्नान करने का दिन होता है, दान करने का दिन होता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में भी अमावस्या के बारे में बताया गया है कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए उस दिन तर्पण करना चाहिए। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान शुभ मुहूर्त में करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। तो बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि साहब हमको ये परेशानी है, इसका कोई उपाय बताओ, ये कष्ट है इसका उपाय बता दो, शादी नहीं हो रही है उसका उपाय बता दो। तो उसका ये उपाय है कि हर अमावस्या के दिन आपको सीधा दान देना है, अमावस्या के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना है और अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करना है और वहां पर अन्न का दान करना है, जिससे आपके जीवन के कष्ट, दुख, परेशानी दूर होती है। अमावस्या के दिन मनुष्य को व्रत उपवास भी रख सकता है। पवित्र नदी में स्नान करके दान देना चाहिए, पितरों को भोजन अर्पित करना चाहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न होकर के खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, शक्कर, चावल, सादा जल और सफेद फूल अर्पित करके ओम पितृभ्य नमः का जाप करने से भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि वह पीपल का वृक्ष होना चाहिए, पीपली नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वे लोग अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इस उपाय से भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। न जिनका मानसिक बीमारी है उन मनुष्यों के ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से वह मानसिक विक्षिप्तता की ओर चले जाते हैं।
अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत उपवास रख करके पितृ का ध्यान करके तर्पण करता है तथा उनके लिए सच्चे मन से ईश्वर से, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता है तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने जो पूर्वज हैं, दिवंगत पितृ हैं, उनके लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ तर्पण के समय जल में काले तिल अवश्य मिला करके हाथ में कुश अवश्य रखना चाहिए। अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल मिला करके ओम पितृभ्यो नमः का बीज मंत्र बोलते हुए 3 बार सूर्य देवता को अर्घ्य देने से भी गरीबी समाप्त होती है और दरिद्रता भी दूर होती है। ऐसा हर अमावस्या को करना चाहिए। अमावस्या का दिन मनुष्य के दुखों को दूर करने का दिन होता है, कष्टों को दूर करने का दिन होता है, परेशानी को दूर करने का दिन होता है, भाग्य के दरवाजे खोलने का दिन होता है। तो अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करने से भी जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या पर जो लोग नदी पर न जा सकते हैं वे घर पर स्नान कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल यानी कि 7 नदियों जो पवित्र नदी होती है उनका जल, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, गोदावरी, इनका जल मिला करके तीर्थों का आह्वान करके स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है ऐसी कि अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने से और पितरों का तर्पण करने से, सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाने से, गरीबों को भोजन खाने पीने की चीजें देने से, वस्त्र आदि दान देने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपके जितने भी रुके हुए काम होते हैं उनको खोलने का काम करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा का 7वां अध्याय का पाठ भी पढ़ना चाहिए, पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त भी पढ़ना चाहिए। यह बहुत अच्छा शुभ माना गया है क्योंकि अमावस्या का दिन केवल और केवल पितरों का दिन होता है। इस दिन पितरों से संबंधित पूजन अर्चन करना चाहिए, दान धर्म देना चाहिए। इससे पितरों को यातनाओं से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है और जब उनको यातना कम मिलती है तो आपको भी खुशी मिलती है। जिन घरों में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, यह मान करके चलें कि उनके पितरों को यातना मिल रही है, इसलिए वह यातना उनके आने वाली जो पीढ़ी होती है, जो वर्तमान में है, उनके कुल में उनको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो आप पितरों को मुक्त करवाइए, पितरों को मोक्ष करवाइए, श्रीमद् भागवत कथा पुराण करवा करके पितरों को यातनाओं से मुक्ति दिलवाइए। तो उनकी यातना खत्म होगी तो आपकी यातना भी खत्म होगी। और जब तक आप श्रीमद् भागवत कथा पुराण नहीं करवा सकते तब तक आप हर अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, पीपल को जल चढ़ाएं। वह पीपल के नीचे ओम पितृभ्य नमः बोलते हुए कम से कम 5 माला 11 माला अवश्य जप करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।